और राजा इस बात को नहीं जानता है। अब इस समय उसे बूढ़ी माँ ने साफ इनकार करते हुए कहा, भाई मैं एक गरीब स्त्री हूँ, मेरी भतीजी राजा साहब के लायक नहीं है, इसलिए आप दोबारा इस रिश्ते को लेकर कभी मेरे घर मत आना। मंत्री ने कहा है, माँ तुम ऐसी मूर्ख स्त्री हो, राजा के साथ अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर रही हो। तुझे तो अपना भाग्य समझना चाहिए। तेरी बेटी से विवाह करने के लिए राजा इच्छुक है। मंत्री के बार बार कहने पर भी उसे बूढ़ी औरत ने राजा के साथ बेटी का विवाह करने से इनकार कर दिया। हार कर मंत्री वापस चला गया और राजा को सारी बात बताई कि वह बुढ़िया आपके साथ अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर रही है। प्रिय दर्शकों, चिड़िया आगे कहती हैं कि इस बार राजा ने और कुछ लोगों को बुढ़िया के घर पर भेजो और उनके द्वारा हजारों तरह के लालच दिए, उसे डराया धमकाया भी, परंतु वह बूढ़ी औरत इस प्रस्ताव के लिए राजी नहीं हुई। बुढ़िया का हाथ देखकर राजा एकदम गुस्से से भर गया। राजा ने इस समय तुरंत ही हुक्म दे दिया कि बूढ़ी औरत को पकड़कर हमारे दरबार में लेकर जल्दी से जल्दी आओ। तब राजा का आदेश पाने के बाद में राजा के सिपाही तुरंत ही दौड़े दौड़े गए और उसे बूढ़ी औरत को बंदी बनाकर ले आए। बंदी बनाने के बाद दरबार में लाकर उसे बूढ़ी औरत की खूब पिटाई की। सैनिकों की मार को वह स्त्री बर्दाश्त नहीं कर पाई। कोनों की मार पड़ते ही बूढ़ी औरत राजा के सम्मुख एकदम से चेक कर गिर पड़ी और उसने सारी सच्चाई बता दी। महाराज, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी ही सगी बेटी है। आपकी रानी ने मुझे जब उस बेटी को मारने के लिए दिया तो मैंने उस बेटी को मारना ठीक नहीं समझा और मैंने उसे अपने घर में रखकर अपने भाई की बेटी मानकर उसे पालना उचित समझा। मैंने ही आपकी बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है। यदि आप अपनी ही बेटी से विवाह करेंगे तो यह बहुत बड़े पाप की बात हो जाएगी। ये बात सुनकर राजा चकित रह गया। उसने अपना माता पिता और सोचने लगा है, भगवान मैं यह कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। तूने मुझे इतने बड़े पाप में पड़ने से बचा लिया। अब तो राजा प्रताप को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने तुरंत ही अपने बेटे को हुक्म दिया कि बेटा अपनी बहन को जंगल में ले जाकर इसका सर काट देना और इससे वही दफना देना। ब्रह्मांड के लिए तुम इसकी दोनों आंखें निकाल कर मुझे लाकर दिखाना। प्रिय दर्शकों, से राजा का एक बेटा था जो उसे लड़की से बड़ा था। अब वह भी जवान हो चुका था। अपने पिता की ऐसी बातों को सुनने के बाद में राजकुमार जो था वह एकदम से परेशान हो गया। सोचने लगा, पिताजी ने मुझे बहुत ही पाप का कार्य सौंप है। इतने वर्षों के बाद तो मुझे मेरी बहन मिली है और उसे मैं अपने ही हाथों मार डालूं। भगवान कभी मुझे क्षमा नहीं करेंगे। हे भगवान, यह पाप मुझे ना करवाओ। अब तो राजकुमार सोच कर बड़ा दुखी होने लगा। मन में सोचने लगा कि किस प्रकार अपने हाथों से अपनी बहन का कत्ल करूँगा, किस तरह मैं अपनी बहन की आंखें निकालूंगा। यदि मैं बहन का कत्ल करने से माना करता हूँ तो राजा बहुत बड़ा जिद्दी है, वह मुझे नहीं तो किसी और से मेरी बहन को मरवा ही देगा। प्रिय दर्शकों, तुम मजबूर होकर के राजकुमार अपनी बहन को लेकर जंगल की ओर चलने लगा, क्योंकि उसे जाना ही था उसके पिता का जो आदेश था। बहन को जंगल में ले जाते समय अब तो भाई का प्यार बहन के लिए उमड़ पड़ा और कहने लगा है, बहन किसी भी सूरत में मैं तुम्हारा कत्ल नहीं करूँगा, मैं तुम्हें यही जंगल में छोड़ देता हूँ। अब आगे तुम्हारी किस्मत रही कि वह तुम्हारे साथ क्या करती है। बहन ने जवाब दिया, भैया तुम मुझे मार दो और मार कर मेरी आंखें निकाल कर पिताश्री को ले जाकर दिखा दो, और यदि तू मेरी आंखें निकाल करके नहीं ले जाएगा तो हमारा पिता तुझे भी मार देगा। बहन एक दूसरे से लिपट कर बहुत रो रही थी।
उनके ऊपर दुखों का पाट टूट पड़ा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। अंत में राजकुमार इस नतीजे पर पहुंचा। उसने निश्चय कर लिया कि वह अपनी बहन को नहीं मारेगा। उसने अपनी बहन को समझाया कि बहन, मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़ के जा रहा हूँ। आगे भगवान मालिक हैं कि वह तुम्हारे साथ क्या करेगा। मैं कोई बहाना पिताजी के सामने बना दूंगा। इतना कहकर कि उसने अपनी बहन को वहीं जंगल में छोड़ दिया और आगे के लिए चल पड़ा। आगे जाकर उसे जंगल में एक हिरण दिखाई दिया। उसने तुरंत उसे हिरण का वध किया और उसकी दोनों आंखें निकाल ली। उसके बाद वह अपने पिता के समक्ष पहुंचा और वही हिरण की दोनों आंखें दिखाते हुए कहा, पिताजी, मैंने बहन को मारकर एक नदी में फेंक दिया है। वे आंखें देख करके राजा को भी भरोसा हो गया कि जब मेरे पुत्र ने उसे लड़की को मार दिया है। सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। इधर रानी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, क्या तू सच में अपनी बहन को मार कर आया है? तब राजकुमार कहता है, माँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा, बल्कि मैं उसे जंगल में छोड़कर चला आया हूँ। यह सुनकर रानी को बड़ा सुकून मिला। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे बेटे को सद्बुद्धि दी। मेरी बेटी जंगल में अकेली भटक रही होगी, तुम उसकी रक्षा करना और उसे ऐसी जगह पर लगा देना कि उसके जीवन की नैया पार हो जाए। जब उसे जन्म दिया है तो वह अपना पूरा जीवन की कर ही मृत्यु को प्राप्त अच्छी से हो। प्रिय दर्शकों, इधर राजकुमारी जंगल में पेट भरने लगे फूल खाकर धीरे धीरे करके अपना गुजारा करने लगी। पेड़, पत्थर और कटीली झाड़ियाँ के बीच घूमते घूमते उसके वस्त्र बिल्कुल फट चुके थे। वह नगर अवस्था में इस जंगल में भटक रही थी। कई दिन उसे जंगल में बीत चुके थे। एक दिन ऐसा भी आ गया कि उसके शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं बचा। वह वर्षों से फल फूल खाकर अपना दिन गुजारती थी और कर सो जाती थी। एक दिन इस जंगल में एक दूसरे राज्य का राजा चंद्रभान शिकार खेलने के लिए आ रहा था तो और इधर राजकुमारी वर्षों से फल तोड़कर खा रही थी। जैसे ही उसके कानों में घोड़े की आवाज़ पहुंची, राजकुमारी घनी झाड़ियाँ के बीच छिपकर बैठ गई थी। सहयोग से राजा इस वृक्ष के नीचे आकर विश्राम करने के लिए बैठ गया था। अचानक राजा की नज़र उन झाड़ियाँ के बीच गई। उसने देखा कि झाड़ियाँ के बीच कोई बैठा है। मनुष्य की आकृति नजर आ रही थी। राजा ने फौरन आवाज लगाई, तुम कौन हो और इन झाड़ियों के बीच में क्या कर रहे हो? तुम जो भी हो फौरन बाहर निकल आओ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगा। राजा की बात सुनकर झाड़ियों के बीच से राजकुमारी ने आवाज दी, सुनिए, मैं एक दुखी लाचार स्त्री हूँ। मेरे बदन पर वस्त्र नहीं है, मैं निर्वस्त्र हूँ। यदि तुम कोई वस्त्र मुझे दे दो तो मैं उसे पहनकर बाहर आ जाऊंगी। प्रियदर्शन को किसी स्त्री की आवाज़ सुनकर राजा आश्चर्यचकित पर गया था कि इस जंगल के बीच में भला यह स्त्री क्या कर रही है। जरूर किसी दुख की मारी होगी। तब राजा ने जो चादर अपने गले में डाले था उसे झाड़ियों के बीच फेंक दिया और उसके बाद उसे राजकुमारी ने अपने बदन को उसे चादर से अच्छी तरह से ढका और उसके बाद वह राजा चंद्रभान के सामने आई। राजा ने जब उसकी सुंदरता को देखा तो वह उसे देखा ही रह गया। सोचने लगा, वह इतनी सुंदर स्त्री मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी है। किसने इस जंगल में छोड़ दिया है? यह तो हमारी रानी बनने के योग्य है। तब राजा ने अपने बारे में राजकुमारी को बताया और बोला, इस सुंदरी तुम जो भी हो उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। अब मैं तुम्हें अपनी रानी बनना चाहता हूँ। राजा की बात सुनने के बाद में वह राजकुमारी भी उसकी पत्नी बनने के लिए राजी हो जाती है। कहते हैं
डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत है। यह तो फिर भी एक राजकुमार था जो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। चिड़िया आगे कहती है कि सेठ जी, इसके बाद राजा उसे कन्या को अपने घोड़े पर बैठाकर अपने राज्य में ले आया और सबसे पहले वह अपने पिता के समय के एक बुजुर्ग मंत्री के घर पहुंचा और उसे लड़की को उससे बुजुर्ग मंत्री के घर छोड़ दिया और उससे कहा, काका, आप ऐसा समझो कि यह तुम्हारी बेटी है और मैं इस लड़की से विवाह करूंगा। यदि मैं ऐसे अपने महल में इसे ले जाता हूँ तो लोग कहेंगे कि राजा ने किसी कन्या को भगा लाया है और मेरी माँ प्रतिष्ठा पर ठेस पहुँचेगी। मैं इसे विधि विधान के अनुसार विवाह करके इसे अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तब तक यह तुम्हारे घर तुम्हारी बेटी बनकर रहेगी और मैं कल कई लोगों के साथ तुम्हारे घर पर रिश्ता मांगने आऊँगा और फिर इसे बिहाकर अपने घर ले जाऊँगा। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, यह आपकी अमानत है और यह अब मेरी बेटी है। जब आपका मन करे तब आप इसे ब्याह कर ले जाना, मैं तब तक इसका ठीक से ख्याल रखूंगा। प्रिय दर्शकों, अगले दिन राजा का सेनापति और उसका मंत्री उसे बूढ़े मंत्री के घर पर गए और उसे राजकुमारी का अपने राजा के लिए हाथ मांगा और फिर उसके बाद 1-2 दिन में उसके साथ और विवाह भी कर लिया। विवाह करने के बाद राजकुमारी राजा चंद्रभान की पत्नी बनकर रहने लगी। दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। राजा सुंदर रानी पाकर खुश था और राजकुमारी घर और पति पाकर प्रसन्न थी। राजा चंद्रभान ने शादी के बाद भी अपनी पत्नी से कभी उसका परिचय नहीं पूछा था। इसी प्रकार दोनों को एक साथ रहते रहते 2 वर्ष बीत गए थे और धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया। अब तो राजा चंद्रभान और भी ज्यादा खुश हो गया। एक दिन राजा ने अपनी रानी से, हमारा संबंध अटूट हो गया है, अब तुम मुझे अपने कुल खानदान और अपने अतीत के बारे में समझाओ। तब राजकुमारी ने किसी प्रकार से उसे बात को टाल दिया। इसी प्रकार से कई वर्ष बीत गए। कुछ समय बाद रानी ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने फिर से अपनी रानी से वही बात दोहराई। राजकुमारी अपने बीते कल की बातें अपने पति को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन राजा ने उनका अतीत जानने की बहुत इच्छा जताई। रानी भी जानती थी कि राजा साहब उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तब राजकुमारी ने राजा के पूछने पर अपने जीवन की सारी कहानी को सुनाई। जब राजा ने राजकुमारी के मुख से ऐसी दुख भरी दास्तां सुनी तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए।